ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत आदि खंड पार्ट 3 प्रेयर संख्या 11 चैप्टर 17 प्रेयर संख्या 110। ईश्वरपुरी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में दिव्य वार्तालाप चल रही है और हमने सुना कि वो बोल रहे हैं कि मुझ पर ऐसी कृपा दृष्टि करे कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में डूब जाऊं। ऐसा किसने कहा? प्रभु ने ईश्वरपुरी की प्रदक्षिणा करी और महाप्रभु ने ईश्वरपुरी को बोला कि मुझ पर ऐसी कृपा करें कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में डूब जाऊं। तो ये जो गुरु से इच्छा, इस प्रकार की इच्छा होनी चाहिए। ये दिखा रहे हैं कि कृष्ण भक्ति में कृष्ण प्रेम में हम डूब जाएं। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वर पुरी प्रभु रे दिले न आलिंगन वक्षे धरी। और प्रभु के वचन सुनकर ईश्वरपुरी ने उन्हें वक्ष स्थल से लगाकर प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। ये हमारी जीवन की असली ज़रूरत है। खाने के बिना खाना कैसे भी खा के काम चल जाएगा अगर इस प्रकार का प्रेम हमें मिले तो। लेकिन सारा संसार इस बात को इग्नोर करके कुछ वस्तुओं के पीछे भाग रहा है। थिंग्स। यूज योर थिंग्स टू लव पीपल। Don't use people to love things। ठीक है जी। हम लोगों से प्रेम इसलिए करते हैं क्योंकि उससे ये मिल जाएगा, उससे ये मिल जाएगा, उससे ये प्राप्त हो जाएगा, उससे ये प्राप्त हो जाएगा। कुछ चीज़ें हासिल हो जाएंगी, कुछ शक्तियाँ हासिल हो जाएंगी, कुछ उपलब्धियाँ हो जाएंगी और इसके लिए हम लोगों को यूज़ करते हैं। हमें अपनी वस्तुओं को यूज़ करना चाहिए क्योंकि वस्तुएं यूज़ करने के लिए हैं। कैसे वो हमारे ऊपर है। उन वस्तुओं को यूज़ करना चाहिए लोगों से प्रेम करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमें वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम हो जाता है। क्या लगता है हमको? कोई एग्जाम्पल है आपका कि हमें वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम होता है एज़ कम्पेयर टू द पीपल? स्कूटी, गाड़ी।
तो जैसे गाड़ी में कोई अगर बैठ गया आपकी गाड़ी में माना, तो क्या हुआ, गंदी होगी कि नहीं, पैर की मिट्टी लगेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वो बच्चे जूते लेके सीट के ऊपर भी चढ़ जाते हैं, सीट गंदी होगी। कई बार वो ऐसा बच्चा पैर रखता है ऐसे ऊपर डैशबोर्ड के, उस पर आगे ढक्कन पे, वो पैर ही पैर, पैर ही पैर। जब आपको वापस मिली तो आपने साफ भी किया तो पैर हट ही नहीं रहे वहाँ से, छप गए, है ना। तो क्या फीलिंग आती है हमारे अंदर, क्या फीलिंग आती है, क्रोध आता है ना। क्यों? क्योंकि वी फेल इन लव विद कार, गिर गए हम। वी फेल इन लव विद कार, हम कार के प्रेम में गिर गए, ये प्रॉब्लम हो गई, समझ में आया। और अगर मैं लोगों से प्रेम होता तो हम उसको कार को ऐसे छूते, ओ यहाँ पर बैठे थे हमारे भक्तजन, है ना। लोगों से प्यार नहीं है, चीजों से बहुत प्यार। ऐसा कैसे, निर्जीव वस्तुओं से इतना प्रेम है। वो कार प्रेम का आदान प्रदान कर सकती है? नहीं, वो मैकेनिकल है, उसको कुछ नहीं पता। आपको भ्रम ना हो गई कि मेरी कार मुझे बहुत प्यार करती है, मुझे हर जगह टाइम से पहुंचा देती है, ये किसी दिन वो मरवा देगी। हाँ, किसी दिन पंचर हो जाएगा। वो ये नहीं सोचेगी बिल्कुल आज इसका इंटरव्यू, आज मुझे पंचर नहीं होना है, वो पंचर हो जाएगी। उसके बाद अगर उसको जितना भी बैठ के समझाओ, उसकी आरती करो, देख आज तू चल ले, मेरी ज़िंदगी का सवाल है, अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो कुछ नहीं हो पाएगा मेरे जीवन में, प्लीज़ चल ले। उसको मनाया जाए, उसकी आरती कराया जाए, वो मान जाएगी? क्यों नहीं मानेगी? उसमें कॉन्शियसनेस ही नहीं है उसके अंदर। जिसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है वो एक दिन आपको डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि आपको भ्रम हो गया है। लाइक AI, ध्यान रखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए। हम लोगों को तो अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब अली। हाँ, बड़ी विकट परिस्थिति है, बता रहे हैं आपको। बहुत ही खतरनाक समय आ चुका है, जिसका नाम ही नाम में लिखा है आर्टिफिशियल, लेकिन समाओ फिर से आसक्ति हो रही है उससे लोगों को। हाँ, उसमें कोई मोना टोना या कोई बॉब बोल रहा है और हमें उस व्यक्ति से आसक्ति हो गई जो कभी हमारे सामने प्रकट ही नहीं हो सकता। सोचिए, हाँ, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं है और हमें उससे प्रेम हो जाता है, और हम लोगों से प्रेम नहीं करते हैं। सो वी फॉल इन लव विद द कार, विद आवर ज्योमेट्री बॉक्स, विद आवर ड्रेस, हाँ, जिससे कि हमें कुछ बदले में प्राप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इफ़ वी यूज़ आवर थिंग्स टू लव पीपल, तो क्या होगा, लव में, प्रेम में आदान प्रदान होता ही है। और आदान प्रदान ना भी हो, देने देने में ही आनंद आने लगता है धीरे 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 धीरे। उसमें कॉन्शियस हैं वो लोग। और प्रेम देने से आप किसी की चेतना को बदल सकते हो। मालूम आपको कि मेरे पास आसपास अच्छे लोग नहीं हैं, क्या करें? हाँ, मार खाए प्रेम दे, दयाल तो ना ही है। मार खा के भी प्रेम देते थे। हमें तो कोई नहीं मार रहा है, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, तो हम प्रेम को दे नहीं पाते हैं। प्रेम के ये लक्षण है जो महाप्रभु यहाँ ईश्वरपुरी के साथ दिखा रहे हैं। क्या है? आलिंगन करना। बट इतनी फास्ट लाइफ में, जैसे मैं जब परिक्रमा करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत समझाता हूँ इस बात को कि परिक्रमा करते हुए कम से कम भगवान के आगे 2 सेकंड तो रुक। मूर्ख आदमी, नहीं रुकते हैं हम। आप प्रभुपाद को सवेरे दर्शन आरती के बाद परिक्रमा कराते हो तो क्या करते हो? DT के सामने, हाँ, प्रभुपाद को हम रोकते हैं। लेकिन क्या हम रोकते हैं? अगर उस वक्त ना हो तो हम रुकते हैं? हम क्या करते हैं? गाड़ी बन चुके हैं ना हम, तो हम रुकते भी नहीं है 2 सेकंड। अरे जो उसकी परिक्रमा कर रहे हो उसके सामने आ गए, अब देख तो लो। कई बार तो ऐसे ऐसे करते हुए निकल जाते हैं, 3 हो गए, सामने से ऑल्टर निकल गया और हम ऐसे निकल गए। हाँ, वेरी डिफिकल्ट।
राइट। तो ये सब आलिंगन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा थमना पड़ेगा। भागते भागते आलिंगन कैसे करेंगे बताओ। यहाँ भगवान के जो कर्ता, सारे संसार के कर्ता धर्ता के पास इतना समय है कि वो ईश्वरपुरी के आगे लेट रहे हैं। अब ईश्वरपुरी से प्रभु के वचन सुन कर ईश्वरपुरी ने उन्हें वक्ष स्थल से लगाकर प्रेम पूर्वक आलिंगन ही कर लिया। तो हम आपको बार बार ये समझा रहे हैं वही कि अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे अली। सोचिए ज़रा, ये ज़माना बड़ा भयंकर स्पीड से बहुत तेज़ी से जा रहा है कार, ये हाँ जाती है, आप देखा बड़ा डर लगता है अपने को। तो दिल ऐसा बैठ सा जाता है जब किसी तेज़ गाड़ी को देखते हैं ना कि क्या होगा इसका आगे पता नहीं, पर उनको डर ही नहीं लगता है भाई साहब, कैसे चलाते हैं वो गाड़ी। झूम झूम झूम, सामने वाला अगर देता नहीं है स्पीड तो काफ़ी देर तक वो ऐसे चिपका के, और हॉर्न में नहीं बजाते, एक्सीलेटर को दबाते हैं क्लच दबा के, तो ये जो ये स्पीड है ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, खतरनाक है ये। स्पीड को कम करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों के लिए खास तौर इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस एरा में हम जा रहे हैं उसमें स्पीड ही सब कुछ है। नहीं 385 485 ये क्या है बताइए, 486 386 486 क्या चीज़ है बताइए। एक ज़माने में प्रोसेसर की स्पीड होती थी, हाँ, उसके बाद वो पेंटियम 1 पेंटियम 2 है ना, आप पता नहीं क्या क्या, डुअल कोर, स्पीड, इट्स ऑल अबाउट स्पीड। आई नीड स्पीड, आई नीड पावर, व्हाट आई नीड, आई नीड लव, लव ऑफ कृष्णा। So we have to rise in love. ठीक है जी। तो यूज योर थिंग्स टू लव पीपल। करेंगे किस लिए है, वो तो डेड है एनीवे। उससे अगर प्रेम का वर्धन हो जाए तो क्या दिक्कत है उन चीज़ों से। लेकिन वो आसक्ति इतनी ज़बरदस्त है, कम से कम इंसान से कर लो, हम कह रहे हैं। आदमी इतना गिर चुका है कि अब तो हम तो पहले समझाते थे गीता में कि इंसान से आसक्ति सब कुछ नहीं है, समझो भगवान कौन है, ये कौन है। अब आपको समझाना क्या पड़ता है, अरे कम से कम इंसान से आसक्ति करो, चीज़ों से नहीं, एआई से नहीं। अब ऐसा समय आ गया है। ठीक है जी, क्लियर है। दोहर नयन जल दोहर शरीर, सिंचित हईला प्रेमे केह नहे स्थिर। दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु बह रहे हैं। थोड़े दिनों में ऐसे लेक्चर होंगे 50 साल बाद, तो लोग कहेंगे क्या क्या बोल क्या रहे ये। नहीं, रोना धोना। एक हाँ पहले की पिक्चर में एक व्यक्ति था ट्रेजेडी किंग, पता है आपको कौन थे ना? नहीं, हाँ मनोज कुमार को भी कहते हैं, दिलीप कुमार। वो कहते हैं ए भाई मेरी बीवी मर रही है भाई, वेरी फेमस सीन। लोग आ रहे हैं गाड़ी में जा रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा है, उसकी बीवी मर रही है वहाँ पे। सो उस वक्त ये फेमस होते थे लोग, वेरी फेमस पीपल। हमारी माता जी का नाम पढ़ा, निरुपमा, निरुपमा रॉय, एक्सपर्ट इन क्राइम। सो रोना धोना हंसना, इस प्रकार की मूवीज होती थी। हाँ, आप कैसी होती हैं, छुक 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 ठाक छुक, आवाज भी ऐसी आती है। इसमें रोए कहाँ आदमी, रोता हुआ भी ऐसे हो जाएगा, क्या क्या हुआ नहीं। ठीक है जी। दोनों के नेत्रों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे। सोचना चाहिए, कभी मेरे आंखों से प्रेम के अश्रु निकले? उनके पूरे संपूर्ण शरीर को भिगो दिया उसने। बताइए, इतना आप रोए हो आप कि आपके कपड़े भीग जाएं? बताइए, कोई रोया तो अच्छी बात है, शेयर कर सकता है कि हाँ प्रभु जी उस समय ऐसा हुआ था मेरे साथ, मैं 1 घंटे तक रोता ही रहा। रोए? हाँ जी, अर्जुन प्रभु रोए। यस, बहुत रोता था। डिवाइडर के पीछे छुप के रोते थे जब नए नए आए थे। अब
प्रेम से रोए कभी, प्रेम से? अरे वैसे तो प्रेम से ही रोए एक तरह से, घर वालों के प्रेम के विरह में रोए। हाँ ठीक है, भगवान के लिए रोना तो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा, लेकिन कम से कम रोना तो आया किसी को। तो दोनों के नेत्रों से इतने आंसू बहे कि शरीर भीग गए, बताइए। और वो प्रेम उत्कंठा में स्थिर नहीं रह पाए। हेन मत ईश्वर पुरी रे कृपा करी, कत दिन गया ये रही लगौर हरि। इस प्रकार ईश्वरपुरी पर कृपा करते हुए गौर हरि कुछ दिनों तक गया में ही निवास करा। हाँ, रुक गया, समय रुक गया। मैं काल हूँ, मैं समय हूँ। क्या होता था जब एक आदमी की आवाज़ आती थी ऐसे, पीछे से एक पहिया चलता रहता था ऐसे, हाँ, उसका मतलब रुक नहीं सकता है, ये रुक ही नहीं सकता है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है। वो देखो 2 3 4 5 वो चल रहा है सेकंड। रुक सकते हो, उसको रोक सकते हैं, वो घड़ी को तोड़ सकते हो, लेकिन टाइम नहीं रुक सकता। लेकिन यहाँ पर वो समय रुक गया। कौन समय? गौर हरि। उसको कौन रोक सकता है? गौर हरि को। समय साक्षात काल है, और वो ईश्वरपुरी के लिए वहीं पर रुक गए। ऐसा कभी हुआ है पहले कभी इतिहास में? हाँ जी बताइए। हाँ, कृष्ण को रोक लिया। वाह, रोक लिया उनको, युधिष्ठिर, कुंती, सब ने। कैसे रोक लिया? उनके टायर पे सुई चुबो दी, उस पर पंचर कर दिया, प्रेम से। ऐसा प्रेम से बोला कि भगवान को रुकना पड़ गया। फिर रुक गए ना ये, तो रुके कि नहीं रुके? तो फिर वही आ गया, रुकना पड़ेगा कि नहीं? रुकना पड़ेगा, प्रेम में रुकना पड़ेगा। तो कुछ दिन तक गया में रह गए उनके लिए। राम को रोक दिया, बताइए, तुम्हारी इतनी ज़रूरत, मुझे रोक दिया। वो रोक दिया राम को, नहीं जी नाव नहीं जाएगी। क्या चाहिए तुम्हें? पैर साफ कराने, धुलाने पड़ेंगे, जाएगी नहीं, कुछ भी कर लो। तो इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। आत्म प्रकाशेरा आसी हईल समय, दीने दीने बाड़े प्रेम भक्ति विजया। जब आत्म प्रकाश का समय समीप आया, तब प्रभु की प्रेम भक्ति प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। आत्म प्रकाश मतलब सेल्फ मैनिफेस्टेशन। जब भगवान को अपनी भगवत्ता को दिखाने का समय आ गया, तो धीरे धीरे उनकी भक्ति अब बढ़ती जा रही है। गुरु की शरण लेकर अब ये ऐसा लग रहा है कि गुरु की शरण पाते ही भक्ति भागने लग गई और उत्तरोत्तर बढ़ती चली गई। ऐसा लीला आप भगवान करने ही वाले हैं। हाँ, वो गुप्त रूप अपने आप को प्रकट करने वाला है। एक दिन महाप्रभु बसी या निभृते, निज इष्ट मंत्र ध्यान लागिला करीते। एक दिन महाप्रभु एकांत में बैठकर अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करने लगे। ध्यानानंदे महाप्रभु बाहर ये प्रकाशिया, करी तेला गीला प्रभु रोदन डाकिया। ध्यान में तल्लीन महाप्रभु जब बाहरी चेतना में आए, तब वे श्री कृष्ण को पुकारते हुए रोने लगे। फिर से हाँ, अगेन, भगवान के जीवन में एक चीज़ की कमी लगती है ना, जिस चीज़ की कमी हमें नहीं है, बताइए। क्योंकि हम तो रोते नहीं हैं, इसलिए। तो इसका मतलब हम भगवान से रिच हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार आदमी को कमी का पता ही नहीं होता, इसलिए भी नहीं रोता वो। नहीं, जैसे हमारे अंदर कोई विटामिन कम है, हमें पता ही नहीं। जिस दिन रिपोर्ट डॉक्टर की टेस्ट करा ली, पता लग गया वो विटामिन डी इतना हो गया है, 2 पे आ गया है। हाँ, वो भाग रहा है इधर उधर, भागते हुए डर रहा है, सबको बोल रहा है, रो रहा है, परेशान हो गया है। क्यों? अब उसको पता चल गया है ना। तो ना पता होने से भी आदमी नहीं रोता है। तो हमें मालूम ही नहीं है कि हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कोई कमी है। और ये क्या बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु? क्या कह रहे हैं? कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, कौन दिखे गेला मोर प्राणकारी चोरी। हे मेरे प्रिय कृष्ण, हे पिताश्री, हे हरि, मेरे प्राण स्वरूप, आप मेरा हृदय चुरा लेने के पश्चात कहाँ चले गए? तो बड़ी अजीब सी बात है कि अगेन, जो सब चीज़ों के लिए ही इज़ ऑल नॉलेजेबल, ऑल पावरफुल, ऑल एवरीथिंग, इज़ ऑल इन ऑल, एब्सोल्यूट। उनको ऐसा लगता है कि बड़ी उत्कंठा है, उनको कोई कमी है, उनको कुछ प्राप्त करना है, और वो है भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करना है। एक तरह से ये भाव हमारा ही होना चाहिए। लेकिन भगवान क्योंकि संपूर्ण है ना, कंप्लीट है इन इटसेल्फ, अपने आप में, इसलिए वो इसी भाव को अब दिखा रहे हैं।
क्योंकि इस रस का भी स्वादन उनको है, ये वो ये दिखा रहे हैं, या उनको है वास्तव में। किस रस का? जो भगवान से विरह में जो आनंद आता है। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चा हो चुकी है पहले। तो भगवान कह रहे हैं आप मेरा हृदय चुरा कर कहाँ चले गए? पाइनु ईश्वर मोर कौन दिखे गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांदी तेला गीला। मैंने अपने प्रभु को देखा था, पर अब कहाँ चले गए? ऐसा कहते हुए प्रभु रोने लगे और विभिन्न श्लोकों का उच्चारण करने लगे। भावों को बढ़ाने के लिए इन श्लोकों की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, इन उत्तम श्लोकों को। तो उनको उच्चारण करके हम भाव को उदित करते हैं। तो भगवान उन्हीं उत्तम श्लोकों को उच्चारण करने लगे। प्रेम भक्तिर से मग्र हैला ईश्वर, सकल श्री अंग हैला धूलाय धूसर। प्रभु प्रेम भक्ति रस में पूर्णतः मग्न हो गए और उनके संपूर्ण अंग धूली से धूसरित हो गए। इसका मतलब नीचे लेटे, हाँ कभी कुछ किया तो इस तरह से लोटपोट हो गए, बहुत पूरे भाव में आ गए। प्रेम भक्ति रस में पूर्णतः मग्न हो गए और पूरा शरीर धूली में भर गया। आर्तनाद करी प्रभु डाके उच्च स्वरे, कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे। प्रभु अत्यंत व्याकुल हो उच्च स्वर में विलाप करते हुए पुकारने लगे, हे मेरे बाप कृष्ण, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? आप लोग पिताजी बोल सकते हो, वो बाप हो, दैट्स एन नेचुरल लैंग्वेज देयर इन बंगाल। कोथा गेला बाप कृष्ण छाड़िया मोहरे, मुझे छोड़कर आप कहाँ चले गए? तो ऐसा कभी पुकारा हमने? कभी तो पुकारा होगा। यस पुकारा, ओके वेरी गुड। पुकारा किसी ने? तो पुकारने का प्लान कर रहे हो? कुछ सोचोगे इस बारे में? क्या बोलेंगे बताइए? ऐसे मेरे बाप कृष्ण कहाँ चले गए? कैसे पुकारोगे? पुकारो। हाँ हाँ चलो बोलो बोलो, विराट प्रभु बोलो, हे पिताश्री। कोई बात नहीं, शर्मा गए हो। सब लोग बोले तो सब लोग उस आवाज़ में अपने अंदर आवाज़ घुसा देंगे तो शर्म नहीं आएगी। बोलिए। हाँ अब हंसते हुए मत बोलो, आप थोड़ा रोते हुए बोलो। बोलो बोलो। जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। निकल जाएगा मौका घर में तो देखो कौन शर्म आएगी भाई। आज मौका मिल रहा है चिल्लाने का। बोलिए फिर से। बाकी लोग शहरी सभ्यता से बड़े प्रभावित हैं, वो अभी भी ऐसे। बोलिए एक बार और बोलिए। अभी तो हंसी आ रही है, तो हंसी का मैटर ही नहीं है, तो रोने का मैटर है। अब रोते हुए करिए, फिर रोते हुए। ऐसा रोज करना है आपको, ठीक है? ऐसा रोज करना चाहिए। आप कहाँ चले गए? ये प्रभु आछीला आती परम गंभीर, से प्रभु हईला प्रेमे परम अस्थिर। जो प्रभु पूर्व में अत्यंत गंभीर थे, वे अब प्रेम के प्रभाव से अत्यंत व्याकुल हो गए। हाँ पहले गंभीर थे, टीचर थे ना पहले, उसके पहले चंचल थे, फिर गंभीर हो गए, टीचर बन गए, कई सारे स्टूडेंट हो गए। अब क्या हुए? अब बड़े व्याकुल से होने रहने लगे, स्थिरता खत्म हो गई उनके अंदर, क्योंकि रोना धोना कुछ ऐसा लगने लगा कि कुछ खो गया इनका। उन्मत्त हो गए। गाड़ा गाड़ी या ये न कांदे न उच्च स्वरे, भासी लेना निज भक्ति विरह सागरे। वे भूमि पर लौटने लगे, उच्च स्वर में रोने लगे और भक्ति विरह रूपी सागर में डूब गए। कौन? हाँ हमारे भगवान। तबे कत क्षणे आसी सर्व शिष्य गणे, सुस्त करी लेना आसी अशेष यतने। तब कुछ समय बाद उनके सभी शिष्य वहाँ पर आ गए और उन्होंने अत्यंत यत्न पूर्वक प्रभु को सांत्वना दी और शांत किया। सारे उनके शिष्य भी आ गए और उनके लिए बड़ा नया चीज़ था, पहले तो ऐसा कभी देखा नहीं था। उनको शांत करने लगे, कोई बात नहीं भगवान आ जाएंगे, ये है करके कुछ करके उनको शांत किया। और फिर भगवान ने क्या बोला? प्रभु बोले तुम्हारे सकले या घरे, मुझे आर ना या ईसु या इमु संसार भीतरे। तुम आप घर लौट जाओ, बहुत देर हो गई है,
अब मैं संसार में नहीं आऊँगा। अब मैं इसी भाव में नहीं आ सकता संसार में। मैं कहाँ जाऊँगा? मैं मथुरा जाऊँगा। मथुरा देखी ते मुई चली मुझ सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पांग यथा। मैं अवश्य ही मथुरा जाऊँगा जहाँ मैं अपने प्राण स्वरूप श्री कृष्ण चंद्र का दर्शन करूँगा, तभी मुझे शांति मिलेगी। नाना रूपे सर्व शिष्य गण प्रबोधिया, स्थिर करी रखी लेन सबाई मिलिया। सभी शिष्यों ने प्रभु को विविध प्रकार से समझा कर, बुझा कर शांत किया और स्थिर करने का प्रयास किया। भक्ति रसे मग्न हई वैकुंठे रपति, चित्ते स्वास्थ्य ना पाई न रही बे न कति। वैकुंठपति भगवान भक्ति रस में इतने मग्न हो गए कि उनका चित्त स्थिर नहीं हो पाया। वो अधिक समय तक कैसे संयमित रह सकते थे? उनका चित्त बड़ा विचलित रहने लगा। किसी के समझाने से वो समझे नहीं। कहाँ रे न बलि प्रभु कत रात्रि शेषे, मथुरा के चली लेना प्रेमेरा आवेशे। प्रेम के आवेश में प्रभु ने किसी को कुछ कहे बिना एक दिन अचानक से अर्ली मॉर्निंग में, प्रातः काल में मथुरा की तरफ प्रस्थान कर दिया। इतनी अट्रैक्शन होती है। शिला प्रभुपाद अपने रेलवे स्टेशन में जाके पूछा करते थे, ये ट्रेन नेक्स्ट व्हेन इज़ द नेक्स्ट ट्रेन टू मथुरा टू जगन्नाथपुरी, पूरी जानकारी लेना चाहते थे। बचपन से इतनी व्याकुलता थी जाने की, भगवान से मिलने की। कृष्ण रे बाप रे मोर पाई मो कोथाए, यही मत बलिया या ये न गौर राय। गौर हरि मार्ग में चलते हुए बार बार पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे मेरे बाप, मैं आपको कहाँ पर पाऊंगा। इस प्रकार से वो चिल्ला रहे हैं, जगह जगह पर चल रहे हैं। तो कहाँ हो आप, कहाँ हो आप। कत दूर याई ते सुने न दिव्यवाणी, एखने मथुरा ना याई बे द्विजमणि। कुछ दूर चलते ही एक आकाश से एक आवाज़ आई उनको, जब वो ऐसे जा रहे थे मथुरा की तरफ चिल्लाते हुए, हे द्विजमणि, अभी मथुरा मत जाओ। तो भगवान को भी सलाहकार की आवश्यकता पड़ती है। अब भगवान का सलाहकार तो कोई बोला ऊपर से, देवता कोई, तो ऐसा क्यों है? भगवान को ये सलाह की जरूरत क्यों पड़ गई? भगवान को नहीं पता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? उस भाव में डूब चुके हो। अब उसमें दिमाग नहीं चलता ना, उसको दिमाग चलाना ही नहीं है। उस भाव में बिल्कुल डूब चुके हैं, और डूबते हुए आदमी को पता नहीं चल रहा, वो विरह में मथुरा की तरफ जा रहा है। तो बोला अभी मत जाइए, अरे लीला सारा हमारा जो पूरा प्लान है वो प्लान चौपट हो जाएगा सारा का सारा। प्लान क्या है? प्लान अभी ये है, आपने ये करना है, आपको फिर नवद्वीप में पहले संकीर्तन मूवमेंट चलाना है। आप तो चलाओगे, हाँ, फिर धीरे धीरे आप आगे जाके आपको संन्यास भी लेना है, आपको वहाँ साउथ में भी जाना है। और संन्यास के समय पर आप जा सकते हैं जगह जगह पर। अभी आपको ये गृहस्थ लीला भी तो करनी है। ये गृहस्थ लीला में बहुत सारे एपिसोड बाकी हैं। सारा आपने ही कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सारा स्क्रिप्ट बनाई थी आपने ही बनाई थी स्क्रिप्ट। आप उस स्क्रिप्ट को आप भूल रहे हो और आप उधर को जा रहे हो। आप अभी मत जाइए प्लीज़। याही बार काल आछे याही बे तखने, नवद्वीपे निज गृहे चलह एखने। मथुरा जाने का समय अभी शेष है, उचित समय आने पर ही तुम जाओगे। अभी तुम नवद्वीप स्थित अपने घर में लौट जाओ। तुम श्री वैकुंठनाथ लोकन निस्तारिते, अवतीर्ण हई याच सबार सहिते। तुम वैकुंठपति हो और समस्त जीवों का उद्धार करने के लिए अपनी पार्षदों सहित अवतीर्ण हुए हो। बता, उनको याद दिलाना पड़ रहा है, आप वैकुंठ के पति हैं, आपको बताएं। ऐसे सड़कों पे आप ऐसा कर रहे हैं, अभी समय नहीं आया इसका। और समस्त जीवों का उद्धार करना है, बहुत कुछ करना है, आप पार्षदों सहित अवतीर्ण हुए। आपके पार्षद भी आपको मालूम है, नित्यानंद प्रभु मिल गए आपको। फिर अभी नित्यानंद प्रभु ने नहीं आना, वो सब भी होना है। तो आप ज़्यादा याद कीजिए प्लीज़। अनंत ब्रह्मांडमय करिया कीर्तन, जगत तेरे बिलाई बा प्रेम भक्ति धन। जब तुम प्रेम भक्ति रूपी धन का वितरण करोगे, तब तुम्हारा कीर्तन अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त हो जाएगा। हाँ, अभी आपने प्रेम भक्ति रूपी धन का वितरण नहीं किया है। हाँ, कैसे करते हैं महाप्रभु ने, किस प्रकार से किया धन का वितरण? सबके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे डाल दिए।
हरिनाम संकीर्तन को, हाँ, नगर में कीर्तन, शहर में, हर जगह उस धन को बांट दिया, है ना। जैसा अभी हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि हमें प्रेम बढ़ाने के लिए यूज़ करना है हर चीज़ को। तो ये जो धन है, धन को आदमी अपने में थोड़ा छिपा के रखता है, देख चला ना जाए किसी के पास, हाँ। तो जो हमने शुरू में सुना कि यूज़ योर थिंग्स, हालांकि थिंग तो नहीं है, बहुमूल्य थिंग तो है, तो यूज़ योर थिंग्स टू लव पीपल। तो महाप्रभु ने इस अमूल्य धन को, वस्तु को, हरिनाम को दूसरों को दिया ताकि ये प्रेम बटे, दूसरों को मिले, प्रेम का वर्धन हो। नहीं, अब हमारे ही पास है तो आपको क्या लगता है, आनंद आएगा? अब हमारे पास माना हरे कृष्ण मंत्र है, कोई हमसे पूछे नहीं नहीं है, इसको पता चल गया तो ये भी धाम में चला जाएगा, इसका भी कल्याण हो जाएगा। अगर ज़्यादा लोग होंगे तो क्या क्या लाभ होगा? बहुत लाभ नहीं है। कुछ हम कभी बात करेंगे, कभी चित करेंगे, कभी कुछ कीर्तन करेंगे, कभी आयोजन करेंगे उत्सवों का, कितना कुछ करेंगे। अकेला क्या करेगा आदमी? नहीं, कथा भी सुनने में सबके साथ मज़ा आता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि ये बढ़े। कितना बढ़े? अनलिमिटेड बढ़े, इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हम तो आ गए, अब दूसरे आ पाएँ कि नहीं आ पाएँ उसमें जेलसी हो रही है। अब कई लोग हमें बोलते थे प्रभु जी पहले अच्छा था, हाँ हम थे, हम तो गुम से हो गए हम। नहीं, फिर कोई और समस्या है आपके साथ, आप समझ ही नहीं रहे उसको। तो ये तो लोगों के बढ़ने से, इसमें तो आनंद बढ़ना चाहिए कायदे से, लेकिन हमें शायद कुछ पर्सनल अटेंशन की ज़रूरत ज़्यादा हो रही है। हाँ, तो पर्सनल अटेंशन थोड़ी चाहिए थी, हमें तो भक्ति करने आए थे हम, तो उसमें आनंद, पर्सनल अटेंशन में आनंद कहाँ है? भक्ति के प्रोसेस में आनंद है। सुसुखम कर तुम अव्ययम। इसलिए महाप्रभु ने इस अमूल्य धन का वितरण सब जगह कर दिया, ऐसे ही हमको भी करना है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।